अगर आप भारत में हैं और आप हिंदू हैं तो आप इस देश में सनातन देवी देवताओं का अपमान सहना सीख लीजिए, क्योंकि इस देश में कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म का अपमान करेगा, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द बोलेगा तो उसके खिलाफ कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगा, उसके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन अगर इस देश में कोई हिंदू किसी और धर्म के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी करता है और वो भी उसका आपको सबूत पेश करता है कि मैंने इस किताब के बेस पर ये बात बोली है, तो इस देश की सर्वोच्च न्यायालय उसको पूरे देश से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और जो जिहादी सरेआम एक मज़हब के पीछे, एक गलत सोच के पीछे उदयपुर में कन्हैया लाल को जान से मार देते हैं, उसका दोषी भी वो उसी व्यक्ति को बताएंगे जिस व्यक्ति ने वो सत्य बात बोली है, जिस व्यक्ति ने उसमें वो बयान दिया है। आप समझ ही गए होंगे मैं नुपुर शर्मा वाले केस की बात कर रहा हूँ। आज नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो कुछ भी इस देश में हो रहा है नुपुर शर्मा के बयान के बाद उसकी पूरी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है और नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि उदयपुर की जो घटना हुई है उसकी दोषी नुपुर शर्मा है। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया है मैं उसकी बिल्कुल तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। किसी भी धर्म की निंदा करना हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता है, हमें हर धर्म की निंदा करने से बचना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे धर्म के बारे में अपशब्द बोलता है तो हमें उसका विरोध भी करना चाहिए। इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इंसानियत के धर्म को मानते हैं, हम किसी और धर्म को नहीं मानते, किसी व्यक्ति को नहीं मानते, किसी देवी देवता को नहीं मानते। आप न माने, लेकिन जब नवरात्रि का पर्व आता है, जब रामनवमी आती है, जब दिवाली आती है, तब ये सारे लोग निकल कर घर से बाहर आते हैं और हमारे सनातन देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं। आपको याद है इस देश में उदित राज एक दलित नेता है, उन्होंने एक समय एक ट्वीट किया था ब्राह्मणों को लेकर। उसमें उन्होंने एक सुअर का पिक डाला था जिसमें उसको एक जनेऊ पहना रखी थी और उस सुअर के ऊपर हमारा जो वैष्णव तिलक है वो वैष्णव तिलक लगा हुआ था। वो पूरे सनातन धर्म का अपमान था। इस देश में हर जगह पर उनकी एफआईआर दर्ज की गई थी। एक दलित होने के नाते मैंने उनकी एफआईआर दर्ज करवाई थी थाने में जाकर बाकायदा। लेकिन क्या उस एफआईआर के ऊपर कोई एक्शन लिया गया? उदित राज के उस बयान के ऊपर कोई एक्शन लिया गया? नहीं। ना तो कोर्ट ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा, नहीं किसी सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ऐसे एक दो नहीं, कितनी मैं आपको दलित नेता बता सकता हूँ, कितनी ऐसे कांग्रेस के नेता बता सकता हूँ, कितनी सपा के ऐसे नेता बता सकता हूँ जो दिन रात सनातन धर्म को गाली देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये निकल कर आते हैं और सनातन धर्म का अपमान करते हैं और कहते हैं कि हम तो उस किताब के बेस पर बोल रहे हैं, उस किताब के बेस पर बोल रहे हैं, और ये सारी किताबें इनकी फैक्ट्री में छपकर बाहर आती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे, ऐसे लोगों के ऊपर भी सरकार कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को भी पार्टी से बर्खास्त करे। लेकिन नहीं, इस देश में कितने ऐसे संगठन हैं जो कहते हैं कि हम हिंदुवादी के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, और वो ऐसे लोगों को शरण में देते हैं। और ऐसे लोग फिर जब इनको टिकट नहीं मिलती है सरकार से, बीजेपी से इनको टिकट नहीं मिलती है, तो ये बागी हो जाते हैं और बागी होकर सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो ये कब तक चलेगा? तो ऐसे लोगों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई की गई है तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बाबा साहब।